कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार और बोलते हो मास्टर तो AK-47 से छल नहीं करेंगे तुम। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है और करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूं। अगर एक शहर से 100 लड़के IAS की तैयारी करने जा रहे हैं तो वो जो 101 वाला होगा ना उसके परिवार वाले प्रेशर करके भेज देंगे उसे कि तू भी जा, पूरा शहर जा रहा है IAS बनने के लिए। अब हर आदमी तो IAS के लिए बना नहीं, हर आदमी इंजीनियर बनने के लिए बना नहीं, हर आदमी डॉक्टर बनने के लिए बना नहीं। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि हमारी एजुकेशन ने हमारे दिमाग को खोलने में नाकाम रही। एक बार एक एजुकेशन इंस्पेक्टर रिसेंटली एक स्कूल में गए, तो इंस्पेक्शन पे गए तो एक क्लास में वो एंटर किए, क्लास 10th में। तो जो लड़का सबसे आगे बैठा था उन्होंने उससे पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। तो उन्होंने टीचर की तरफ घूम कर देखा कि क्या कह रही है। बोले साहब सबसे बदतमीज लड़का यही है साहब क्लास का, इसी ने तोड़ा होगा साहब, इसने हमने इसे इसीलिए आगे बिठाया था कि ये कोई बदतमीजी ना करने पाए साहब। दिस वाज सेड बाय द टीचर। खुद में कुछ नहीं करना बस चाहिए ये करना, और इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम करो, तुम सिर्फ करो। सबसे मदद मांगना, सबके सामने अपनी दुख को कहना क्या फायदा। हमारे चाचा के लड़के थे, कुएं में कूदो तो नीचे पाताल रास्ता जाता है। हम लगा अच्छा, बोले कूदो, वो कूद गए। अच्छा कूद गए तो तब उन्होंने कहा वो भी कूदे, बचाया उन्होंने, लेकिन वो जो कुएं में कूदने का भय था वो खत्म हो गया। तुमको किसी कांड को करने में पहली बार भय होता है। छिपकली की पूंछ पकड़ ली तो पहली बार भय है, एक बार पकड़ ली तब तो 2 छिपकली पकड़ के लड़ा रहे हो, फिर ऐसे मारो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर मेरी एक बात मान लो, तो तुम्हारे लिए खेल है। उलझो मत, प्रेम के नाम पे, रिश्ते के नाम पे, भावना के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, रीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे उलझो मत। उलझने से अगर तुम बच गए, प्रेम करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, उलझो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो, वेरी गुड, वेरी नेक्स्ट, और लाओ। उलझो मत, धर्म को पढ़ो, धर्म से सीखो, धर्म के रास्ते पर चलो, उलझो मत। बस मेरी एक बात मान लो, दुनिया में उलझना छोड़ो, तो देखो जिंदगी कितनी प्यारी है। बस पैसा तो नहीं है लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे और राजनीति भी करेंगे, और 24 का इलेक्शन आ रहा है तो हलचल तो पैदा करना मेरी आदत है। एकदम लड़ेंगे और तुम लोग को भी लड़ना चाहिए। पैसा देने में इतना नाटक करता है इस कंट्री का आदमी, और लेने में भैया दे देंगे, मां कसम बता रहे हैं, मां कसम आपका पैसा वापस कर देंगे भैया, बहुत गरीब है। कितनी दो रखे हो, गरीब हो। एक तो पता नहीं कौन ये सब बातें फैलाता है, इस देश के लोगों को अपनी बेइज्जती करने में बड़ी मजा आती है। भैया हम लोग बहुत गरीब हैं, कितनी नहीं है, एक दे दो। गरीबी का मतलब उत्साह ना, शक्ति ना, ये सब गरीबी है। पैसा दूसरों के पास है, तुम्हें जरूरत है मांग लो, ना दे, रोना, ये रोना, रोया हुआ मत रो। किसी को तुम्हारी नहीं देने की इच्छा है, कह दो भैया नहीं देने की इच्छा है। इसलिए इस देश का आदमी सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा जीवन में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास चुनौती नहीं, कम है, वो है चपरासी। सीएम का चपरासी, डीएम का चपरासी, एसएसपी का चपरासी, बाहर बैठा हुआ है आस्ती से, जो भी मिलने आता वो उसको भी राम राम कहता है कि और बाबूजी बढ़िया बढ़िया, हाँ है, हाँ बैडमिंटन खेलने का, बैठो 500 रुपए। नहीं बुलाते हैं, अभी तो बैडमिंटन खेल चुके हैं, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं। चिंता किसके पास है? जिसके पास जिम्मेदारी है, उसके पास जिम्मेदारी। इसलिए तुम हायरार्की में, सर्विसेज में देखो, जितनी प्रधानमंत्री, उसके सामने कितनी चुनौती। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन एक दिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती दे दी जाए ना तो 90% लोग इस देश में हिंद महासागर में समाधि ले लें। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। इसलिए हर व्यक्ति को अगर उसके मेहनत में मजा नहीं आ रहा है तो उसे पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फिर वो सफल नहीं होगा। दूसरा, मजदूर का ट्रेड क्या होता है? उसके लिए समय कीमती नहीं है, उसके लिए पैसा कीमती है। समय तो किसी के साथ बैठा रहेगा, वो चाय पीने बैठा है, 6 घंटा बैठा है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं,
चाय पानी निकले कि मन नहीं लग रहा था, मन भैया मन बड़ा उलझा रहता, डिप्रेशन फील हो रहा है। अरे तो रूम पार्टनर 2 लोग रहते हो, एक बड़ी सी छड़ी मंगा लो इतनी, जब डिप्रेशन फील हो 10 डंडा तुम अपने यहाँ सामने रख के तो मारे, खत्म डिप्रेशन। मास्टर ऐसे ही तो डिप्रेशन दूर करता था स्कूल में। शंकर जी जा रहे हैं पार्वती जी के यहाँ बारात लेके, शमशान की राख रगड़ के जा रहे हैं, और पीछे एक से एक बवंडर, भूत, पिशाच, यही सब लोग चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का, वजह क्या है? शक्ति। बदतमीजी करोगे तो मारेंगे पटक के वहीं पे। कपड़ा थोड़ी कॉन्फिडेंस है, जाओ बोलने कहीं स्पीकर मंच पे खड़े होगे, कितना भी बड़ा कपड़ा पहने रहो, अगर अंदर शक्ति नहीं तो कपड़ा नहीं बुलवा पाएगा। मजदूर पता है क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही है, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे पे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों? अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई कि हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं? छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का, जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है, वो उनसे लड़ रही हो। क्या हिम्मत रही हो, क्या निश्चित तौर पर वो महिला उतार रही होगी। 1856-57 जब भारत पर, पूरा भारत पर लगभग कर्जा, पूरा भारत पर कब्जा, पंजाब 1848, 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1817 मराठा, 1843 सिंध, 1848 पंजाब, 1856 अवध, पूरे भारत पर कब्जा। और वो छोटी सी झांसी की रानी लड़ रही। वो दम है सर। एक बार तुम किसी को बेवकूफ बना सकते हो, एक समय के बाद, और तुम अगर अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लोगे तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर तुम बन रहे हो तो या तो जानबूझ के बन रहे हो, मजा आ रहा है। जब बच्चों के साथ चेस खेलो ना तो कभी कभी जानबूझ के हारना पड़ता है, इतने खुशी होते हैं। भैया को हरा दिया, पापा को हरा दिया। खुद में कुछ नहीं करना, बस चाहिए मुझे ये करना, और इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम करो, तुम सिर्फ करो। सबसे मदद मांगना, सबके सामने अपनी दुख को कहना।